बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़कार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए देखिए इस वीडियो में। मैं आप सबको मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद भी देती हूँ। आप लोग सब फतहयाब होकर अपने अपने हलकों से पंजाब असेंबली में पहुँचे हैं और मुस्लिम लीग नून की एक क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है, विच इज़ क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी। मैं आप सबका फर्दन तमाम ख़वातीन MPAs का, तमाम मर्द MPAs का, मैं सबका, अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का और एक बहुत बड़ी तादाद एक यंगस्टर्स की आई है एज MPAs। कुछ फर्स्ट टाइमर्स हैं, कुछ हमारे पहले यंगर MPAs हैं माशाल्लाह। तो मुझे अभी मैं सबको देख रही थी तो यूथ की एक बहुत बड़ी वाइब्रेंट यूथ की तादाद MPAs बनी है। तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतनी बड़ी फोर्स PMLN की बनी है यूथ की पंजाब असेंबली के अंदर। और हम पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मुश्किल इलेक्शन था, 16 माह की हुकूमत के बाद जब आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, इनकम्बेंसी फैक्टर था, झूठ और प्रोपेगेंडा का दौरा था। तो ऐसे में इतनी क्लियर मेजॉरिटी के लिए मैं पंजाब के अवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मैंडेट दिया और क्लियर मैंडेट दिया। और इंशाअल्लाह तमाम मेरे जो लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा, जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने 80s में 2 दफ़ा वज़ारत आला में रखी थी और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम टेन्योर्स में पंजाब की खिदमत के जो रिकॉर्ड, पंजाब की आवाम की खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए, उसमें जो है जो एक वो हमारे लिए रास्ता जो मुतय्यन वो कर गए हैं, हमारे लिए एक मिसाल छोड़ गए हैं। तो आई नो दैट आई हैव बिग शूज़ टू फिल, लेकिन आप सबकी जो सपोर्ट होगी, आप सबका साथ होगा और पंजाब के अवाम की दुआ होगी तो इंशाअल्लाह हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। मैं जो नए आने वाले हमारे PMLN में फैमिली में कदम रखने वाले नए जो MPAs हैं, जो जिन्होंने अभी इलेक्शन के बाद PMLN ज्वाइन की है, मैं उन सब को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए अब हर नया आने वाला MPA जिसने अभी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, आप सब आज से मुस्लिम लीग नून की फैमिली का हिस्सा हैं। और अब आप सबको मिलके ये जो एजेंडा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दिन भी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमने आराम नहीं किया, बल्कि अपना अगला जो सफ़र है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप सबको मेरा हाथ, मेरा बाजू बनकर, हम सबको एक टीम बनकर खिदमत के नए रिकॉर्ड्स हमने कायम करने हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी 12.5 करोड़ जो आवाम है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है पंजाब की, उसकी सही तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कहती हूँ कि आजकल इस बात का बड़ा चर्चा मीडिया पे भी हो रहा है, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की जनरली और पंजाब की स्पेसिफ़िकली पहली ख़ातून वज़ीर आला होने का जो एज़ाज़ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अभी नामज़द वज़ीर आला है, लेकिन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है जिसको मैं पंजाब की, पाकिस्तान की हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर बच्ची और यहाँ पर मौजूद मेरी तमाम जो रिज़र्व सीट्स की और इलेक्टेड सीट्स की MPAs हैं, मैं सब के नाम ये एजाज़ करती हूँ।
पंजाब अपनी तरक्की के नाम से जाना जाता था, खिदमत के नाम से जाना जाता था, और शहबाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में, और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले, और उनका दूसरे जो सूबे थे वो ये तमन्ना करते थे कि हमारे पास भी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला हो। और जब दूसरे सूबों से लोग पंजाब आते हैं तो वो एक क्लियर डिफरेंस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि अपने आप ये सब नहीं हुआ, ये काम किसी ने किया है, ये सड़कें किसी ने बनाई हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किसी ने बनाए हैं, ये हॉस्पिटल किसी ने बनाए हैं, ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नज़र आता है, जहाँ खाली बातें हुई हैं वह नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो गवर्नेंस में एक स्टैंडर्ड सेट किया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसकी तकलीद लोग करने की कोशिश करते थे और जिसकी मिसाल लोग दिया करते थे, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में, स्पेशली वो जो 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत थी, उसमें पंजाब में एक ऐसा लगता है कि जैसे सुतेले उसका सलूक किया गया है और निगलेक्ट किया गया है। मैं जहाँ देखती हूँ जो सड़कें बनी थी बस वही बनी हुई, वो भी टूट गई हैं, उनकी अपकीपिंग, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए, अंबार नहीं लगे हुए। तो मुझे, और करप्शन की नज़र, मतलब फाइल्स, एक एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक एक अपॉइंटमेंट पे, एक एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। जो काम शहबाज शरीफ साहब कर गए थे, दवाइयाँ फ्री देते थे, लोगों की दहलीज तक पहुँचाते थे, उसको ना सिर्फ फुल स्टॉप लग गया बल्कि वो सारी विड्रॉ कर ली आवाम से सहूलियात। कोई लोगों को अब फ्री इलाज और फ्री उसकी सहूलत नहीं मिली। 2015 या 16 में हमने हेल्थ कार्ड बनाया था सायरा। 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया। उसको हमने इतने माशाल्लाह एहसन तरीके से चलाया कि कभी कोई करप्शन की, कोई मैल प्रैक्टिस की शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो हेल्थ प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी थी। वो शुरू से स्क्रैच से नवाज शरीफ साहब ने, तब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई, तो मुझे पता था। हमने एहसन तरीके से उसको चलाया, लोगों को फ्री इलाज की सहूलत मैसर की, जिसमें उनकी फ्री सर्जरीज़, जो कार्डियक सर्जरीज़ थी, कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ थी और प्रोसीजर्स थे, वो उनके लोगों के एक पैसा दिए बगैर होते थे। अब आप देखें वही हेल्थ कार्ड है, लेकिन पिछले 5 साल में वहाँ पर करप्शन की, मैंने अब उठा के देखा है तो मुझे पता चला है कि करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई और उसको एक पैसा कमाने का बहुत जगहों पे ज़रिया बना दिया गया है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैंने एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा एक बनाया है, जिसको मैं आपके साथ डिटेल में शेयर भी करूंगी, लेकिन उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो या वो सेहत का शोबा हो या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े हैं। एक आज ही मैंने प्रेजेंटेशन में ले रही थी और उस पर हम काम कर रहे थे एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे देहात हैं उनमें हम, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को सीवेज का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है और ड्रेनेज का मसला है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और ये एक मैं आपको बात बता दूं कि मेरा ये दिल है कि पंजाब के जो इस वक्त 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये जो 297 हलके हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है,
कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहां साफ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। आज मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और हमने एक लाहे अमल जो है वो अपना बनाया है जिसको मैं गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद जो महफूज पंजाब है वो भी मेरा एक बहुत क्लोज टू माय हार्ट एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने इनिशियल काम किया है। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट उसका लाहौर में था और मुझे आईजी साहब बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि सेफ सिटी हर जगह कैमरास वगैरह इंस्टॉल करने से आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दिस सिंगल इनिशिएटिव उसकी वजह से इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आई है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रैक हो जाती हैं। इसमें थानों का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए जो थाने में जाती हैं FIR की जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो इनका रिस्पॉन्स टाइम है उसको हमने बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए थानों में बेहतरी लेकर आनी है इंशाअल्लाह ताला और मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने हैं, मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे शहरों में ये इशू है। हम अभी लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर में इस वक्त ये बहुत एक ऐसा इशू है जिसका सामना लाहौर के हर शहरी को करना पड़ता है और आप सब जानते हैं कि ये कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। इसका भी हमें एक बेहतरीन निज़ाम जो लेके आना है ताकि लाहौर में और बाकी शहरों में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है बेहतर हो। फिर दुनिया अब डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है, IT रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया है जिसको डिजिटल बांग्लादेश के नाम से शायद वो प्रोग्राम है। इंडिया में इसी तरह बेंगलोर में इंटरनेट सिटीज़ बनी हुई हैं। पूरी दुनिया अब उस तरफ जा रही है। पंजाब में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी IT सिटी नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में, मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसमें जो हर चीज़ जो सर्विस है वो IT बेस्ड होगी। ये भी मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम हम और शुरू करेंगे और वो ये है कि 10 सर्विसेज जिसमें LDA की कुछ सर्विसेज हैं, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, इसी तरह जो कार ट्रांसफ़र्स हैं, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकी हम इंशाल्लाह होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। आपके डोर स्टेप पे दस्तक होगी और ये सहूलियात जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अभी लाहौर में है, तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा ये है टास्क, लेकिन जब फैसला कर लिया और जब हमने कमर बांध ली तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला करके छोड़ेंगे। एक जो और चीज़ है वो मैंने अभी बताया, पंजाब के जो IT सिटीज़ हैं वो हम बनाएंगे, फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को ताकि वो अपने IT स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको हम जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर सकेंगे हेल्प सपोर्ट वो हम प्रोवाइड करेंगे। E-कॉमर्स, मर्चेंडाइज, M-कॉमर्स, ये सब मैं पंजाब के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, ये मैं उनके लिए इंशाल्लाह शुरू करना चाहती हूँ। और इसी तरह हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको BHU कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, इमरजेंसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें इनकी अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें डॉक्टर्स जहाँ जहाँ नहीं हैं वहाँ पर डॉक्टर्स को की जिम्मेदारियाँ लगाना, इक्विपमेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर इक्विपमेंट देना, नर्सेज की ट्रेनिंग। नर्सेज अभी हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें हम अंडरस्टाफ्ड हैं और मेरी नर्सेज की ऊपर मेरी पूरी तवज्जो इसलिए होगी कि देखें पाकिस्तान में भी नर्सेज की शॉर्टेज है
ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن شارٹیج ہے. نرسز کے جو ان کے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کرنا, ان کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنانا, یہ میری بہت بڑی ایک انڈرٹیکنگ ہوگی. اور ان کو دوسرے ملکوں میں نرسنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے, ان کو پراپرلی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ٹرین کر کے ان کو باہر بھیجنا تاکہ ان کو ایک اچھی پے پیکیجز ملیں. یہ بھی ایک میرے ویژن میں شامل ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. پھر ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے پبلک ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں فری علاج کی, فری سرجریز کی, فری ادویات کی, کرپشن فری پروگرام بنا کر اس کو ایکسٹینڈ کرنا. جو بھی غربت کی لائن سے تھوڑا اوپر, وہ پی ایم ٹی اسکور 60 اور بلو, میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو یہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچائیں تاکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا بہترین ہاسپٹلز میں جہاں امراء کا علاج ہوتا ہے, جہاں ویل ٹو ڈو لوگ اپنا علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, وہی سہولت ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ملے اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ پوری سہولت ملے. اور پھر ایک خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی لائف سیونگ, کوئی ایسی ہے لمب سیونگ, لائف سیونگ کوئی سچویشن ہے, تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو دوسرے قریب ترین جو ضلع ہے یا قریب ترین جو شہر ہے یا قریب ترین جو بہتر میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں پر ٹرانسفر کرنے کے لیے اس پیشنٹ کو ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایئر ایمبولینس کا سسٹم نہیں ہے. اور پوری دنیا میں ایک 60 منٹس کا ایک گولڈن آور رول ہوتا ہے جس کے اندر ودن 60 منٹس اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے جس میں پیشنٹ کو ہم نے شفٹ کرنا ہے, تو ہمارے پاس اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے. تو آپ سب کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پھر موٹر ویز پہ ابھی تک ریسکیو 112 کا کوئی ایمبولینس کا سسٹم ابھی نہیں ہے. پنجاب وڈ بی دا فرسٹ پروونس جو اپنا موٹر ویز کے اوپر بھی اپنا جو ایمبولینس سروس ہے وہ شروع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو میں نے بہت ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہے, میں نے کہا آپ اس کے اندر اس کو پورا کر کے لے کے آئیں. پھر جو یہ کڈنی, لیور, ہارٹ اور کینسر, یہ جو بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی بہت مہنگا ہے, اسپیشلائزڈ ہے, ان کے لیے میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہر شہر میں, چاہے وہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں اس میں ہم ایڈیشنل یونٹس بنا دیں یا جہاں پر انڈیپینڈنٹ اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز کی ضرورت ہے وہاں پر ہر پنجاب کا کوئی شہر 5 سال کے بعد ایسا نہ رہے جہاں پہ ان بیماریوں کا علاج نہ ہوتا ہو, اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ٹرشری ہاسپٹلز ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور جتنے بھی یونٹس ہیں ان سب کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. پھر ایک چیز جس پہ گورنمنٹس کی توجہ کم رہی ہے, ہیپیٹائٹس ایک بہت ایسی بیماری ہے جو اب بہت پھیل چکی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے. اسی طرح ٹی بی ایک بیماری ہے, تو ان کی جو اویئرنیس کیمپینز ہیں, ان کی اسکریننگ تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج تک نہ پہنچے. اور اسی طرح سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ ہے. پھر جو ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں یا اسپیشل جو افراد ہیں, میں پنجاب کی حد تک بات کروں گی, تو میں نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ ہر شہر میں ایک اسپیشل چلڈرن کی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے جس میں آٹزم شامل ہونا چاہیے. آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ڈفرینٹ اقسام ہیں, لیکن اس کا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو آٹزم ہے, غریب لوگوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. پھر اس کا علاج اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ وہ ایک امیر انسان کے لیے بھی وہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے, اور اگر وہ افورڈ کر بھی لے تو آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے سوائے چند دیکھ کے جو پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں جہاں ان بچوں کا علاج ہو سکے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ہر شہر میں
ये शुरू करेंगे, और मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम्स हम शुरू करेंगे, स्टंटेड ग्रोथ के लिए हम शुरू करेंगे, मैल न्यूट्रिशन के लिए हम शुरू करेंगे, और जो एजुकेशन है उसमें भी 49,000 के करीब पंजाब के अंदर स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स। और ये एक बड़ा विशियस सर्कल है, कहीं पर कमरों की, क्लासरूम्स की शॉर्टेज है, कहीं पर बाथरूम्स नहीं हैं, कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, अप कीपिंग, उनकी मेंटेनेंस बड़ी एक मुश्किल काम है। तो उस पर भी हम एक मॉडल, वर्केबल मॉडल बनाएंगे जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम उन स्कूल्स को चलाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं, एग्जिस्टिंग बच्चे, वो चल सकें, स्कूल्स को अच्छे स्टैंडर्ड्स पे चलाया जाए, करिकुलम डेवलपमेंट हो, करिकुलम को रिवाइज किया जाए, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, वो भी उनसे पीछे ना रहें। तो मेरी ये पूरी तवज्जो जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट पे भी होगी, और उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो नई बुक्स उसमें ऐड करनी है वो करेंगे, वो पंजाब गवर्नमेंट ये खर्चा करेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली नस्लों में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने डिविडेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो टीचर क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे प्राइमरी स्कूल्स की, सेकेंडरी स्कूल्स की, करिकुलम रिव्यू है उसके अंदर। फिर जो सेंट्रलाइज टेस्टिंग मेथड्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और आईटी लैब्स हम बनाएंगे, साइंस लैब्स बनाएंगे, साइंस टीचर्स जहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर हम देंगे, और स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो पाकिस्तान के जितने भी पंजाब के अंदर ये कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और फिर मेरा पूरा इरादा है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, वो अभी तो ये इनके पास जो फिगर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास, वो कोई 1.5 करोड़ के करीब हैं लोग, बच्चे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जनरली और पंजाब के पास भी अपना कोई रिलायबल डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है। तो मेरी पहले ये कोशिश होगी कि पहले 3 महीने में हम पूरे पंजाब के सर्विस करें, हमारे पास एक रिलायबल डेटा आ जाए कि गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे कितने लोग हैं, ताकि हमारा जो रिलीफ है और जो इम्प्रूवमेंट हमने लानी, हमें पता हो कि वो पंजाब में उनकी तादाद कितनी है और उन तक हमने कैसे पहुंचना है। अब रमज़ान आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि पंजाब के पास सवाए BISP के डेटा के, या वो डेटा जो पिछले साल हमने नादरा के थ्रू इकट्ठा किया जब शहबाज शरीफ साहब ने फ्री आटा दिया, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये है कि बजाय लोग रोज़े की हालत में जगह जगह ख्वार हों, तो मेरी कोशिश है कि तकरीबन कम अज़ कम जो है 60 से 70 लाख रिलीफ पैकेज जो है, जो रमज़ान का रिलीफ पैकेज है, वो उनकी डोर स्टेप पे डिलीवर हो। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, अपनी तरह का पहला ऑपरेशन होगा, लेकिन अपनी पॉलिटिकल टीम के साथ मिलके और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, पंजाब गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको करें। इसके अलावा मैंने कहा है कि जो रमज़ान बाज़ार वगैरह हैं वो भी हम उसके साथ सिमल्टेनियसली चलाएंगे। तो ख़वातीन के लिए मेरा एक बहुत भरपूर एजेंडा है, उनके लिए सेफ़ वर्क प्लेसेस, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना हर लेवल के ऊपर उनकी पार्टिसिपेशन, उनके लिए एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट, चाहे वो जब ट्रैवल कर रही हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हों वहाँ पर, चाहे वो उनकी वर्क प्लेस हो वहाँ पर, चाहे वो जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं वहाँ पर, खेलों के मैदानों में, जहाँ जहाँ भी ख़वातीन करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, मेरा ये एक प्राइम एजेंडा ये होगा कि मैं हर जगह पे ख़वातीन के हम हाथ पकड़ें, उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ने में मदद दें, और उनको ये जो जेंडर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसके आगाज़ पंजाब से करें, और इंशाल्लाह उसमें मेरी जो इतनी बड़ी ख़वातीन की ये टीम बैठी हुई है ये इसमें ज़रूर अपना रोल प्ले करेगी। यूथ के लिए बड़ा अच्छा हमारे पास एक प्लान है। मेरा ये दिल है कि एक तो PEEF स्कॉलरशिप्स हैं, PEF स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा पंजाब
पहल करे और आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में और दुनिया की जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स दे यूथ को और यूथ बाहर जाके पढ़े, जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेरिट पे हैं, वो बाहर जाएं। और स्पोर्ट्स पे हमारी पूरी तवज्जो होगी। मैं यूथ को साथ लेके चलूँगी, उनको मशावरत के प्रोसेस में शामिल करेंगे। उनको मेरी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठाती है, पंजाब गवर्नमेंट, चाहे वो हेल्थ में हो या वो एजुकेशन में हो या वो किसी चीज़ में भी हो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, फ्रॉम द वेरी गेट गो उसमें शामिल हो, ताकि यूथ ओनरशिप ले इन चीज़ों की। स्पोर्ट्स है, उसको मैं चाहती हूँ कि पंजाब में कम से कम स्पोर्ट्स जो है, वो जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो बच्चों को, यूथ को मिलें। उनको जो हमारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हों कि उसमें हम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको चाहिए। जिम्नेजियम्स होने चाहिए। जो भी यूथ के लिए हम कर सकेंगे इंशाल्लाह वो हम करेंगे। और उसमें कोई बहुत मैं चाहती हूँ कि पहले दिन से ये काम जो है वो शुरू हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और उसकी बेहतरी की एक ऑन गोइंग चीज़ होगी, एवोल्यूशनरी होगी। उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन बनाएं इंशाल्लाह ताला। और करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मेरी रेड लाइन है। और ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है। और इस सब में सबसे पहले मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत होगी। आखिर में मैं आप सबके कायद एग्रीकल्चर की भी मैंने कल एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की है। बैकबोन है पाकिस्तान की भी, पंजाब की भी। और उसमें जो मैकेनाइजेशन है उसकी बहुत कमी है। सीड जो है हम वो बाहर से लेके आते हैं, उसको डेवलप करना। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आसान एक साथ में वो मशीनरी जो है वो फार्मर तक पहुँचे, सीड जो है वो फार्मर तक पहुँचे। तो वो हम एक मॉडल पे काम भी कर रहे हैं कि हर शहर के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एक जगह हो किसान के लिए, जहाँ उसको सीड भी मिले, जहाँ उसको मशीनरी की नो हाउ भी मिले, जहाँ उसको जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो भी मिले, उसको खाद, बिल्कुल खाद भी उसमें शामिल है। तो उस पर भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल पे काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी यील्ड को बेहतर बना सकें, ताकि हम अपनी जो ज़राअत का शोबा है उसमें हर लेवल पे हम वो बेहतरी ला सकें। किसान का जो छोटा किसान है स्पेशली, हम उसकी जो मदद उसके पास पहुँचे और उसको जगह जगह दर बदर रेड टेपिज्म का शिकार ना होना पड़े। तो ये बिल्कुल, ये भी मेरे एजेंडे में शामिल है। और क्रॉप्स को, यील्ड को हमने उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से उसको बढ़ाना है, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये हम करेंगे इंशाल्लाह 5 साल, अब हमने यही करना है। तो इन सब चीज़ों पे, इसके अलावा बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। वो सब मैं यहाँ पर आज अभी वो आपको चलता रहेगा और वो मैं आपसे बात करती रहूँगी। हाँ, एक और है, वो मैंने ये प्लान किया है कि 1 लाख घर हम जो है वो गरीब के लिए बनाएंगे। और उसको इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितने भी, उसमें इक्वली उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी। और उस पर भी काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों में इतना काम हुआ है कि वो सब अब मेरे माइंड में है। आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह जो पता चलता रहेगा, मैं आपको एतमाद में लेती रहूँगी, अपने साथ रखूँगी। आप सब मेरे टीम मेंबर्स हैं। और आखिर में मैं आप सब के कायद, अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने, और जमात का, मुस्लिम लीग नून का, मेरे पास एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारे सीनियर मोस्ट रहनुमा भी हैं। इसी तरह राना तनवीर साहब अंकल मेरे, और पता नहीं MPA रहेंगे या हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मुझे इन सब की गाइडेंस भी हासिल है। हम एक फैमिली की तरह हैं, इनकी मदद भी हासिल है, इनकी सपोर्ट भी हासिल होगी।
تو میں ان سب کا بھی، اپنی جماعت کا بھی، نواز شریف صاحب کا بھی، شہباز شریف صاحب کا بھی، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس عہدے کے لیے میرا انتخاب کیا. اور ساتھ ہی میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے محنت دی ہے. نیت اللہ کے فضل سے ہماری یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں ہم نے خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کرنا ہے، میرٹ کو فروغ دینا ہے. پنجاب کے اندر کسی کا حق جو ہے وہ ہر کسی کا حق اس کو دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے محنت. میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ کمی نہیں دیکھیں گے. پوری میری انہی جو میں نے پروگرام کی ایک آؤٹ لائن آپ کو بتائی ہے، اس پہ میری توجہ ہوگی اور آپ دیکھیں گے. اور میں اپنی پولیٹیکل ٹیم کو بھی، جس میں آپ سب شامل ہیں، میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گی. آپ سے میری ریگولر ملاقاتیں ڈیلی بیسس پہ میری ہوتی رہیں گی. کابینہ کے لیے میرا جو انتخاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین، صاف اور شفاف اور محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، تاکہ یہ ایک امانت ہے. اس کو ہم ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جو اس امانت کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ ہم پنجاب کے عوام کو جواب دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے، پہلے دن سے ہم اپنے جو میں نے ابھی براڈر ایجنڈا آپ کو بتایا ہے اس کی تکمیل میں ہم جت جائیں گے. اور اللہ کے فضل سے ہم جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے، جو شہباز شریف صاحب کی لیگسی ہے، جو مسلم لیگ نون کی لیگسی ہے خدمت کی، اس کو نہ صرف یہ کہ اس لیگسی کو جو مینٹین کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 4 چاند لگائیں گے. اس سب کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اور آپ سب کے حلقوں کے جو بھی کام ہیں، آپ سب کی جو بھی ضروریات ہیں، میں پرسنلی اس سب کی ذمہ دار ہوں. آپ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں. آپ کے حلقے میں اگر کوئی سڑک بننی ہے، کوئی گلی بننی ہے، کوئی برج بننا ہے، کوئی کچھ بننا ہے، وہ سب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے. آپ سب میری ذمہ داری ہیں. آپ سب میری ٹیم ہیں، میری فیملی ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کروں گی. پچھلے دنوں یہ بات بہت چلا دی گئی کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے. یہ بات میں اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کو، جو کہ آج یہاں پر جمع ہے، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مسلم لیگ نون جہاں بھی حکومت بنا رہی ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو یا وہ پنجاب ہو، یہ نواز شریف کی حکومت ہے. اور یہ جو ایجنڈا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ یہ ایجنڈا نواز شریف صاحب نے خود بنایا ہے. میٹنگز کو خود چیئر کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور ایک ایک چیز میں وہ شامل ہوں گے. ان حکومتوں کی جو نگرانی ہے، جس کو میں کہوں گی، وہ کریں گے. اور بلکہ بھرپور انداز میں وہ اگلے 5 سال سیاست میں ایکٹیو ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، نواز شریف صاحب کے پاس وہ صلاحیت بھی ہے، وہ حب الوطنی بھی ہے، وہ جذبہ بھی ہے، وہ محبت بھی ہے اس مٹی کے ساتھ، جو پاکستان کو اس کے جو ایگزسٹنگ بحران ہے اس سے نکال کے لے جائے. تو نواز شریف صاحب بالکل موجود بھی ہیں. آپ سب سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. بلکہ پنجاب میں ایک ریولوشنری جو ایجنڈا ہے وہ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بن رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی سربراہی میں ہم اس ایجنڈا کو پایہ تکمیل تک لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو پنجاب کے عوام ہیں، ان کے دکھ درد میں، ان کی ضرورتوں میں ہم ان کے کام آ سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.